हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम करते हैं एम्बुलेंस निकले हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। सुपर पुलिस का टीम ने सुबह मासबुक में जाके वहां पर नोटोरियस ड्रग पेडलर का प्रॉपर्टी अराउंड 50 लाख की प्रॉपर्टी, 2 स्टोरी बैकरी, 1 स्टोरी बैकरी वेयर हाउस और रेसिडेंशियल हाउस को अटैच करके कार्रवाई खत्म करके इधर आए हैं आपसे। इसके लिए हमारी गुजारिश जैदी साहब से कि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, ओके आई एग्रीड, आपने बोला इस जगह पर रखने ट्रैफिक पुलिस, कुछ दिनों के बाद वहां डिप्लॉयमेंट। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर नहीं होता था, तो हमने उसका एक कदम उठाई और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिक्वेस्ट करके अभी पीएनसी कोमे में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी वहां पर एस्टैब्लिश हुआ है। वहां पर सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी इन द सोको। अभी काका की बात करेंगे हम। रोज से 500 गाड़ियां हमारी निकलती है मंडी से, शाम हमारी फ्रूट मंडी है। अल्लाह क्या मैं बताऊं कि सब जब हमारी 500 गाड़ियां रात को निकलती है, सुबह निकलती है, फिर कैसे काका जी रात के 12 बजे 1 बजे तक डंडा लेके पनिशमेंट वाले कानून होते हैं, अब तो इंसाफ वाले कानून आ गए। सोपोर में सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, जहां 45% जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसका 24 लाख मीट्रिक टन का जो एप्पल है उसमें 45% एप्पल जो सोपोर में ऑक्शन हो जाता है। और उसके साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कश्मीर की वो भी सोपोर में, लेकिन अच्छी नमस्कार कहीं में सिनेमा है। हम सोपोर के लिए बदमुजनी करता है, कोई शराब पी के होता है, कोई ऐसे वो बदसलूकी करता है, उसके लिए ऐसा कानून बना है, उसको जी 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जज सजा देगा। ये जी कम्युनिटी सर्विस हिस्टोरिकल टाउन में वेलकम करता हूँ। मेरे लिए पर्सनली ये पहली एक्सपीरियंस है इस तरह के थाना दिवस में जो है पार्टिसिपेट करना। रेडी लगाता है, फ्रूट बेचता है, बाकी चीजें बेचता है, उसको मैं बोलूंगा आप साइड, अगर ठीक है हम आपकी रोजी रोटी पे हाथ नहीं मारना चाहते, लेकिन अपना रेडा तो साइड में तो लगाओ, बीच में रेडा क्यों लगाए? लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ बड़े क्या बोलते हैं डॉन बने हैं, वो पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं, रात को किसी भी टाइम इलीगल एक्सट्रैक्शन करते हैं। नो, देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द इलीगल एक्सट्रैक्शन। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस बाविकार और अहम मौका थाना दिवस में हमें अपनी मौजूदगी से नवाजा है। ये दिन थाना दिवस हमारे लिए सिर्फ एक रस्मी तकरीब नहीं है, बल्कि आवाम और पुलिस के दरमियान भरोसा, ताउन और बाहमी एहतराम के रिश्ते को मजबूत करना। हम सब आज यहाँ इस अज़म के साथ जमा हुए हैं कि हम एक ऐसे माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें जो इंसाफ, अमन और खिदमत की बुनियाद पर खड़ा है। मैंने आज इस थाना दिवस के लिए कुछ पॉइंट्स बना के रखे थे जो मैंने अपने जहन में रखा था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा मकसद क्या होता है, उस पर कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि हमारा जो नया कानून जो हमारा नाफिज हुआ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस बारे में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना जो आपको लगे कि सच में ही सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जो एक पहले तो पनिशमेंट वाले कानून होते हैं, अब तो इंसाफ वाले कानून आ गए। उस सिलसिले में थोड़ा आइडिया देना चाहता था। एक दूसरा मेरा पॉइंट था, हमारा ये जो जहलम रिवर है, जो हमारी एक विरासत है, हमारा एक कीमती सरमाया है जो कुदरत ने हमें दिया है। दो, तीसरा ट्रैफिक कंजेशन इन सोपोर टाउन। 3 पॉइंट्स, और जो हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट है। ये 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए बनाए हैं रादर। लेकिन जो मैंने सारे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का जो उनके कमेंट सुने, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, उसमें मैं ये शॉर्ट में ब्रीफली आपको थोड़ा आइडिया दूंगा इन कवानीन के बारे में
कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें ऐसे ऐसे कुछ ये है क्या कहते हैं उसको, ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, हर एक को पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज मैं कहता हूं, उसमें एक कम्युनिटी पनिशमेंट का क्लॉज है जो पहले नहीं था। कम्युनिटी पनिशमेंट मीन्स उसमें अगर कोई ऐसे सड़क पे बदमुजनी करता है, कोई शराब पी के होता है, कोई ऐसे वो बदसलूकी करता है, उसके लिए ऐसा कानून बना है, उसको जी 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जज सजा देगा, ये जी कम्युनिटी सर्विस करेगा। जैसे कि हॉस्पिटल में जाना है, 4 दिन के लिए हॉस्पिटल की सफाई करनी है। पब्लिक पार्क में जाना है, 3 दिन में पब्लिक पार्क की सफाई करनी है। स्कूल में जाना है, स्कूल में स्कूल की सफाई करनी है, सो दैट उसे ये सेंस आ जाए कि मैं इस सोसाइटी में हूं। उसको इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द जेल, क्योंकि ये ऐसा ये ना ऑफेंस है जो एक छोटे लेवल का माइनर ऑफेंस हम बोल सकते हैं। उससे वो करेक्शन सिस्टम आता है, उसके जहन में आता नहीं मैंने गलती की है, मुझे नहीं करना चाहिए, उसको जहन में आता है कि नहीं आई शुड नॉट रिपीट। या दूसरी, जैसे कि हम उठाते हैं किसी ने कोई छोटी गलती की है, कानून के हिसाब से उसको जेल में डालो। जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो, और या पहले तो उसके जहन में क्राइम ज्यादा नहीं था लेकिन अब बढ़ गया है। ये चीजें जो कम्युनिटी सर्विसेज का ये जो क्लॉज है न्यू क्रिमिनल लॉज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सिलसिले में जैसे 0 FIR भी है, कहीं भी आपने जाना है, ये क्राइम कहीं होता है तो यू कैन रिपोर्ट इट एनीवेयर, इट्स यू नीड नॉट टू गो कि नहीं जिस जगह पे क्राइम हुआ तो उधर ही रिपोर्ट करना, नो। ये सहूलियत आ गई। जैसे कि पहले FIR दर्ज करने के लिए आपको भी थाने में जाना है, आप तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक FIR कर सकते हो, आपकी सुनवाई होगी। ये नहीं कि आपको बोले कि नहीं आपकी ज्यूरिडिक्शन ये नहीं है तो इधर दरखास्त मत दे दो, आप जाओ उस थाने में, नो। ये जानकारी थोड़ा इसके लिए मैं, जैसे कि अच्छा दूसरा एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। जैसे गवाह जो होता है, गवाह की हिफाजत करना, उसको पूरा सपोर्ट देना। हम क्या करते थे, गवाहों को इन्फ्लुएंस करते थे, कोई सी गवाह है उसको जो एक्यूज है वो इन्फ्लुएंस करता था, धमकाता था, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है, जो गवाह है उसकी प्रोटेक्शन एक कानून के तहत हमें करनी। ये चीजें हैं सो दैट इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, और जो सब जुडिस केस है उसकी क्या कहते हैं पैरवी अच्छे से हो जाए। खवातीन और बच्चों का तहफ्फुज़, जैसे कि हमारी माँ बहनें बेटियां, उनके बारे में जो नए कानून में खवातीन और बच्चों के तहफ्फुज को अवली तरजीह दी गई। जैसे कि खातून की शिकायत सिर्फ खातून पुलिस ऑफिसर ही दर्ज कर सकती, ये नए कानून में है। बच्चों से मुतल्लिक जराइम में फौरी कार्रवाई करनी है, उसमें हमारा अब टाइम ये बाउंड बनाया गया है सारी चीज। नहीं तो FIR दर्ज किया, चलो जी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, नो। या खाली इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट में भी आपको कितनी मुद्दत में ये केस डिसाइड करना है। ये चीजें हैं, इससे पूरे समाज में फायदा होगा। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहले तो पनिशमेंट ओरिएंटेड था, अब ये इंसाफ ओरिएंटेड, जस्टिस ओरिएंटेड सिस्टम बन गया। इसी तरह बहुत सारी चीजें ट्रैफिक कवानीन के, जैसे कि ट्रैफिक आपने कहा था, हमने सोपोर ट्रैफिक के बारे में एग्रीड, मुझे पता है कि ट्रैफिक की इशू है सोपोर टाउन में, लेकिन उसके रीजंस बहुत। अगर हम सिर्फ कंप्लेंट करें तो सोल्यूशन कोई नहीं बोलेगा ना। हमें ये देखना है कि हम ये व्हाट्स द रीजन फॉर दिस कंजेशन। जैसे कि एक साहब ने कहा कि सड़कें तो वही हैं, प्लान जो आज से 40 साल बने हैं वही वाले हैं, लेकिन गाड़ियां बढ़ी हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ी हुई, बाकी इंस्टीट्यूशंस बढ़ी, वो कहां जाएंगे?
ट्रैफिक पुलिस, ओके आई एग्रीड, आपने बोला इस जगह पे रखने ट्रैफिक पुलिस, कुछ दिनों के बाद वहां डिप्लॉयमेंट होगी, और आई स्टिल अश्योर यू उसके दैट वुड बी सॉल्यूशन, दैट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन, तभी भी वही कंजप्शन होगा। खाली डिप्लॉयमेंट रखने से, डिप्लॉयमेंट हम रखेंगे, 4 पुलिस वाले रखेंगे, दे आर ह्यूमन बींग्स, इंसान ही है, 2 घंटे एक्टिव ड्यूटी करेंगे, 2 घंटे के बाद एनर्जी डाउन, पूरा दिन नहीं कर सकते हैं। वी शुड बी रियलिस्टिक, जो पॉसिबल है, इंसान को ही ड्यूटी करनी है ना। लेकिन अब क्या करना है, बट दैट डजंट मेक अस कि हम फिर ऐसे ही लिंगर विद द प्रॉब्लम। नो, देयर आर स्मार्ट सॉल्यूशंस। वो तभी होंगे जब हम आपस में कोलैबोरेट करेंगे। मैं आपको बोलूंगा भाई साहब, आपने इधर गाड़ियां नहीं रखनी है, उधर जो पार्किंग एरिया है उधर उस पार्किंग एरिया में गाड़ियां रखो। नंबर 2, आपने शॉपिंग करनी है दुकानदार से, आप गाड़ी उधर ही रोकते हो तो शॉपिंग करते हो, उतनी देर कंजेशन होता है। नंबर 3, हमारा भाई है जो रेडी लगाता है, फ्रूट बेचता है, बाकी चीजें बेचता है, उसको मैं बोलूंगा आप साइड, अगर ठीक है हम आपकी रोजी रोटी पे हाथ नहीं मारना चाहते, लेकिन अपना रेडा तो साइड में तो लगाओ, बीच में रेडा क्यों लगाए? Who has to do this? मैं करूंगा एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, मैं रेगुलेशन करूंगा, मैं चालान करूंगा, लेकिन कितना? आई हैव सीन इट, खाली डंडा देने से, चालान करने से सोल्यूशन नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल ये रियलाइजेशन यहां आ जाए। हमें चाहिए कि भाई साहब गाड़ी बीच में नहीं रोकनी है, अपना ठेला बीच रास्ते में नहीं रखना है। एम्बुलेंसेस का, स्कूल बसेस का, जब हमारे पास 25 लाख की गाड़ी है, हमें पता होना चाहिए पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आई हैव टू गिव वे टू दैट एम्बुलेंस। ये बोला नहीं मैं बड़ी गाड़ी हूं। और सी, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम करते हैं एम्बुलेंस निकले हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, ये हम सब की मेंटेलिटी है। जब तक ये मेंटेलिटी चेंज ना हो, और दूसरी ये ऐसी बात मैं बोल रहा हूं जो मैं लोगों से इंटरेक्ट करके सीखा हूं, जनाब ये खाली एम्बुलेंस थी, ये ऐसे ही सायरन बजा रही, एम्बुलेंस इज एम्बुलेंस, फायर टेंडर इज ऑलवेज अ फायर टेंडर, खा वो ड्राइवर घर जा रहा हो या एम्बुलेंस वाला कहीं चाय पीने जा रहा है। ये हमें जहन में रखना है। जब हम सोच सकते हैं मुझे 50 लाख की गाड़ी लेनी है, 25 लाख की गाड़ी लेनी है, 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, जब वो चीजें हम सोच सकते हैं, ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि देयर कैन बी सम इमरजेंसी, कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार इस एम्बुलेंस में हो सकता है, जिसको मेडिकल इमरजेंसी। ये चीजें हमें करनी, ये देखिए हमारा मकसद यहां बैठने का यही है, हम आपस में कोऑपरेट करें। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पुलिस कोई काम अकेले कुछ नहीं कर सकता। अभी देखिए, आपको पता है, आपने सबने कहा कि सोपोर वाज नोन फॉर वन ऑफ द वर्स्ट हिट बाय टेररिज्म। शुक्र अल्लाह का अभी बहुत फर्क है, अमन आया, और अमन इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ डेवलपमेंट। अमन आ जाएगा, पीस आ जाएगा, डेवलपमेंट खुद आ जाएगा, आपकी बिजनेस फ्लरिश करेगी, नौजवान अच्छे कामों में लगेंगे, पढ़ाई में टॉप करेंगे, खेल कूद में टॉप करेंगे, लेकिन उसके प्रीरिक्विजिट अमन, वो हम सब ने मिलकर इंश्योर करना है। और हम लोगों ने देखा भी, इकोनॉमी, सोपोर वाज कंसिडर्ड एज छोटा लंदन, जो बताया गया पहले कितना प्रॉस्परस था, अभी भी माशाल्लाह प्रॉस्परस है। लेकिन अगर हम ये उस हिसाब से ये चल रहा कंटिन्यू होता, ये डिस्टर्बेंस बीच में नहीं आती, परेशानी नहीं होती, तो कहां होता सोपोर अभी? तो हम ये ट्रैफिक वाले की बात नहीं कर रहे थे, सोपोर वुड हैव बीन अ फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट। ये कब का बना हुआ? अब हमें अभी वक्त नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास, वी हैव लॉट ऑफ टाइम विद अस, अभी मौका है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस है, एलजी साहब ने रिसेंटली मीटिंग ले ली थी सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वी वर स्ट्रिक्टली टोल्ड भाई साहब लोगों के साथ कोऑपरेट करो और सी कि एक इनोसेंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी इनोसेंट को जुल्म नहीं होना चाहिए, वो गलत तरीके से नहीं इंडिकेट होना चाहिए। हाँ, क्रिमिनल को नहीं छोड़ना है, और अगर क्रिमिनल 2 छूट भी जाए, लेकिन इनोसेंट नहीं होना चाहिए।
ये देखिए, इस हिसाब से उस हिसाब से आपने भी कोऑपरेट करना है। जैसे कि वेरिफिकेशन का इन्होंने कहा, वेरिफिकेशन में भी उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, किस हिसाब से करना है, किस लेवल में इफेक्ट है। यही नहीं कि हम टोटली इनको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, नहीं मिलेगी, उस पर रिव्यूज करते हैं, पूरा मैकेनिज्म बना है वेरिफिकेशन। गवर्नमेंट इज टोटली ना सिंपैथेटिक रिगार्डिंग दो वेरिफिकेशन। जैसे कि बच्चे का कैरियर है, किस तरह है, उसमें कमेटी बनी है, वो पूरा स्क्रूटनाइज करते हैं इसको, हर एक लेवल पे स्क्रूटनाइज होती है। लेकिन मैंने जो कहा है कि वी शुड बी सिंसियर, हमें ये करना है, बोलते हैं नहीं जी वो करेंगे, लेकिन पीछे से ऐसे काम करते हैं तो हम समझते हैं कि हमें पता नहीं होता है। लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना, हर एक को पता होता, हर एक चीज पता होती। वी कांट ब्लफ एनीवन, यू कांट ब्लफ द सिस्टम। सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट बना है, इसमें और इवॉल्व हो रहा है, ये बन रहा है, सिस्टम ऐसा बन रहा है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे सहूलियत नहीं करना, प्रोग्रेस देना होता है हमें। पैसा इसलिए इसका क्या कहते, उससे क्या होगा, उससे जस्टिस डिलीवरी में तेजी होगी। जब जस्टिस डिलीवरी में तेजी होगी, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को सिस्टम पे भरोसा आ जाएगा। जब सिस्टम पे भरोसा आ जाएगा तो फिर सब देखो, आम इंसान होते हैं क्या ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट डाल दीजिए। अच्छा, आप बोले कंप्लेंट पता नहीं क्या होता है कंप्लेंट का, नहीं, मैंने कहा ना हर एक चीज का मैकेनिज्म, हर एक चीज अपने हिसाब से चलता है, उससे रिव्यू होता है, एक एक लेवल पे रिव्यू होता है और हर एक चीज पे कार्रवाई होती है। द थिंग इज टू यू हैव टू बिलीव इन द सिस्टम, आपको सिस्टम पे बिलीव करना। ये मैंने जनरल बात की, अब एक स्पेसिफिक बात है जो मैं जहलम के बारे में बोल रहा हूँ। जहलम में सैंड एक्सट्रैक्शन हो रही है, उसमें क्या होता है, ये माफिया बन गया है। हमें पता है लाइवलीहुड डिपेंडेंट कितने लोगों का है, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से करना, उनका रोजगार चल रहा है, उसके लिए हम नहीं, पर बाजार उसके सिस्टम बना है। लाइसेंस ले लीजिए, किस लोगों को लाइसेंस मिली है, किस टाइम पे आपको एक्सट्रैक्शन करनी है वो कर लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ बड़े क्या बोलते हैं डॉन बने हैं, वो पता नहीं कहां से लोग लाते हैं, रात को किसी भी टाइम इलीगल एक्सट्रैक्शन करते हैं। नो, देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द इलीगल एक्सट्रैक्शन। है उसी में बड़े बड़े पेडलर्स भी होते थे, और 22 बड़े पेडलर्स को हमने फिट एनडीपीएस के प्रोविजन में बंद करके उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन किया गया, और हाई वैल्यू कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस सीज किया गया है। और सीज्ड कॉन्ट्राबैंड का वैल्यू अराउंड 1 करोड़ 20 लाख की कॉन्ट्राबैंड था। इसका पिल्फरेज और चोरी को प्रिवेंट करने के लिए एक हमने कदम उठाया, ड्रग डिस्पोजल कमिटी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, और उसका सारे सीज्ड कॉन्ट्राबैंड को हमने डिस्ट्रॉय किया था। उसका वैल्यू था मोर देन 1 करोड़। और ड्रग रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम थाना दिवस पे तो होता रहता है, उसके अलावा भी एक्सक्लूसिवली हाई सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस में फोकस करके हमने मोर देन 70 अवेयरनेस प्रोग्राम्स लास्ट 1 साल में किए। और इससे पहले सोपोर में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर नहीं होता था, तो हमने उसका एक कदम उठाई और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिक्वेस्ट करके अभी पीएनसी कोमे में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी वहां पर एस्टैब्लिश हुआ है। वहां पर पहले तो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच रही हमेशा। ड्रग पेडलर्स, स्मगलर्स को केसेस रजिस्टर करके एनडीपीएस में कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना, और ड्रग पेडलर्स को ट्रीटमेंट दिला के उनको मेन स्ट्रीम में दोबारा वापस लेके आने। और इससे बड़ा कार्रवाई भी हमने किया है नोटोरियस ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई। तो पिछले साल हमने 2 रेजिडेंशियल हाउसेस ऑफ 10 मरला लैंड नोटोरियस ड्रग पेडलर्स के अटैच किए थे। आज की डेट में यहाँ आने से पहले हमारा सोपर पुलिस का टीम ने सुबह मासबुक में जाके वहां पर नोटोरियस ड्रग पेडलर का प्रॉपर्टी अराउंड 50 लाख की प्रॉपर्टी, 2 स्टोरी बेकरी, 1 स्टोरी बेकरी वेयर हाउस और रेजिडेंशियल हाउस को अटैच करके कार्रवाई खत्म करके इधर आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो दिस क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम सोपर। उसी में आप भी
आपकी सपोर्ट और कोऑपरेशन की वजह से इतना खाना यहाँ पर अच्छे से चल रही है। हमेशा मैं कहती हूँ nothing but they are normal people in uniform। हम लोग वर्दी के साथ काम करते हैं, आप लोग बिना वर्दी हमारा स्पेशली हमको कलेक्टिव सपोर्ट का डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो हम वैसे ही करते हैं, आगे कैसे करते रहेंगे। तो इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्शन के दौरान बच्चे को हमने इन्वॉल्व किया, बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए हमारी गुजारिश जैदी साहब से कि इसके लिए कोशिश की जाए ताकि यहाँ पर और यहाँ पर हमारे जो पेड़ बने जो पुण्य पेड़ उनको हटाया जाए और वहाँ पर की की जाए, हम लोगों को जाने के लिए दुश्वारी महसूस न हो। ये तो अपना काम कर रही है, लेकिन बच्चे सारी चीजें यहाँ क्या and all the peace which has gathered us together today. I wish that such gatherings should take place in future also. I, from the educational sector of Sopur County, as the chairman of Basuki Education Trust, Middlefield School, and give police force that they have organized this kind of gathering today in Sopur Town, and it was a great success. हिस्टोरिकल टाउन में वेलकम करता हूँ। मेरे लिए पर्सनली ये पहली एक्सपीरियंस है इस तरह के खाना दिवस में जो है पार्टिसिपेट करना। सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी इन द सोको। अभी काका जी उसकी बात करेंगे। हम रोज से 500 गाड़ियां हमारी निकलती है मंडी से, शाम हमारी फ्रूट मंडी है। अल्लाह आपको क्या मैं बताऊं कि सब जब हमारी 500 गाड़ियां रात को निकलती है, सुबह निकलती है, फिर कैसे काका जी रात के 12 बजे 1 बजे तक डंडा लेके सोपोर में सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, जहां 45% जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसका 24 लाख मीट्रिक टन का जो एप्पल है उसमें 45% एप्पल जो सोपोर में ऑक्शन हो जाता है, और उसके साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कश्मीर की वो भी सोपोर में। लेकिन अच्छे दार कहीं में सिनेमा है, हम सोपोर के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसके अंदर फंक्शन से पहली बार यहाँ सोपोर में जो कि साइंस एरिया माना जाता है, यहाँ ऐसी गरीब बरकत की। और दूसरी चीज मुझे जो गुजारिश करनी है आपकी, इसके बारे में आजकल हमारे प्रोग्राम ऐसे लिखे जाते हैं। मैं गंगा चौकी का फंक्शन चौकी का के लिए भी अपने अनुसार सोचने से एक वो लोग ने हमारा मदद करेंगे तो सर एक बहुत बड़ा फ्यूचर बन जाएगा हमारे बच्चों के लिए। एक बात, दूसरी बात सर, हमने पिछले साल यहाँ काउंसलिंग का एक प्रोग्राम किया है एससी में, वहाँ की चीफ गेस्ट तकरीबन 2200 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के साथ थे। हमने इस पर सबका फोकस किया। ऐसा आपके सामने करीब 300 बंदे खड़ा है, लेकिन तब एक ही बंदा इसमें बोला था कि एक पुलिस के साथ जो बंदा मिला जुला होता है वही पुलिस के साथ जो हमें मसले में सहयोग होते हैं वही आगे साथ। I have requested DIG sir last time also that they can it's always there whenever we go on participate in any of our events. That's so such things to material completely with the prescribing with it. In round of the job part, that things that the value and big contribution to the society. But from this stage, I want to put this into a notes that none of our distributor, authorized distributor, all kinds was involved in any of the incidents. A big bottle, one vehicle. As per guidelines of the doctors, these are so that we can get rid of this social evil. Sir, we are conducting timely the partnership awareness days regarding the drugs on the World Drug Day or the substance abuse programs. We will also go in the near future that so what is also doing this